वही आ रहा है, बाहर से चालू नहीं करा होगा लक्ष्मण ने। चालू नहीं हुआ अभी? हो गया, अब हुआ है, ठीक है। आ जाओ आगे। हाँ, अब शुरू करते हैं कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं, यानी क्या मतलब कि डिमांड किन चीजों की वजह से कम या ज्यादा हो सकती है। तो कुछ फैक्टर हैं, उसका फैक्टर का हमने क्या शॉर्ट फॉर्म बनाई थी, बोल दो, शर्माओ मत। प्यारी प्रीतो, प्यारी प्रीतो नहीं बनाई थी, भूल गए? पी प्रीतो या प्यारी प्रीतो, है ना? प्यारी प्रीतो बनाई थी ऐसे हमने, ठीक है। हाँ जी, अब चलो आगे चलते हैं। उसके लिए फैन काम नहीं कर रहा, अब लो, फैन हैंग हो गया। चलो मैं बताना चालू करता हूँ, अब तक तो छोड़ो। तो कुछ फैक्टर हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, फैक्टर या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड के प्यारी प्रीतो। पी फॉर प्राइस, पी आर फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई फॉर इनकम, टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एंड ओ फॉर अदर फैक्टर्स। तो एक एक करके सारे पढ़ने मेरे को, अदर के अंदर कुछ 4-5 फैक्टर और मिलेंगे एक्स्ट्रा पढ़ने को, वो सब याद हो जाएंगे अभी के अभी, ठीक है। तो बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी की। प्राइस ऑफ कमोडिटी बोले तो जो गुड्स की बात हो रही है उसका प्राइस, है ना। अब बताओ, गुड्स के प्राइस में अगर बढ़ोतरी हो जाएगी तो उस पर्टिकुलर वस्तु की जो डिमांड है वो क्या कम होगी कि ज्यादा होगी? कम हो जाएगी। कोई चीज अगर महंगी हो गई तो क्या हो गया, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। मानो तुम एक चॉकलेट खरीदते हो, वो चॉकलेट अभी 10 रुपए की आती थी, लेकिन वही चॉकलेट अगर 25 रुपए की हो जाएगी, जब 10 की थी तो तुम 10 चॉकलेट खरीदते थे, लेकिन अब वही चॉकलेट 25 की जाएगी तो कितनी खरीदोगे? 4-5, कम 10 से तो कम ही खरीदोगे, नहीं तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तुम्हारे पैसे तो उतने ही है क्योंकि इनकम चेंज नहीं हुई ना तुम्हारी, इसलिए। तो जब प्राइस की बात करते हैं तो क्या कहता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है और प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है। तो एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन बिहेवियर है बेसिकली, कि सस्ती चीज दिखेगी तो ज्यादा खरीदेंगे, महंगी होगी तो कम खरीदेंगे। बेसिक चीज है, इसमें तो कुछ ज्यादा टेक्निकल कुछ भी नहीं है। पढ़ के देखना जरा पहला वाला पॉइंट बस, और वही पहली वाली लाइन, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। यहां पे अदर थिंग्स बीइंग इक्वल का क्या मीनिंग रहेगा, यानी प्राइस के अलावा जो अदर फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे उनमें कोई चेंज नहीं होगा, ना इनकम में, ना रिलेटेड गुड्स में, ना टेस्ट में, ना अदर फैक्टर में, ठीक है। उनमें कोई भी चेंज नहीं रहेगा। सिर्फ चेंज किस में देखने को मिल रहा है मेरे को, प्राइस में। तो प्राइस में बढ़ोतरी होने से डिमांड कम, प्राइस के कम होने से डिमांड ज्यादा। जब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट या अदर थिंग बीइंग इक्वल की बात करते हैं तो इसको टेक्निकल शब्द में हम एक वर्ड में बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सेट्रिस पैरिबस। सेट्रिस पैरिबस का मीनिंग क्या होता है? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, ये लिखा ना ब्रैकेट में। फैन चल नहीं रहा मेरा सही से, हैंग हो गया। इस वक्त यहाँ पे दिखाता, अल्लाह यहाँ चल रहा है, बताओ कैसे चल रहा है? ये अलग ही नशे करके आए हैं पेन आज। चलो कुछ नहीं हो रहा अभी इससे, खैर। हाँ, अब बताओ, प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, और प्राइस कम हो रहा है और डिमांड बढ़ रही है। एक चीज ऊपर जा रही है तो दूसरी चीज नीचे जा रही है। प्राइस ऊपर जा रहा है, डिमांड नीचे जा रही है ना। हाँ तो बोलो, या ना बोलो, नहीं जा रहा है ऐसा तो कुछ तो बोलो। ऐसा मुझे लग रहा है कि तुम पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में खोए हुए हो। मैं किसको पढ़ा रहा हूँ मैं, है? प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम जा हो रही है, नहीं हो रही? और प्राइस कम, डिमांड बढ़ रही है। अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों चीजें। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आए तो इसमें क्या बोल सकता हूँ? इनवर्स बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? उल्टा रिश्ता। तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिश्ता होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। ये ध्यान रखना है, ये बहुत आगे काम आएगा, और काम भी आएगा और एग्जाम में भी क्वेश्चन भी आएगा, ठीक है। तो प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिश्ता? प्राइस किसका? अपने गुड्स का, अपने सामान का प्राइस, और अपनी क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है अभी बस। बी पॉइंट में क्या लिखा है जो बात करी हमने? इनवर्स रिलेशन का मीनिंग बताया कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम, प्राइस कम होगा डिमांड, रिपीटिशन है बार बार, है ना। सी पॉइंट को भी छोड़ देंगे, सी पॉइंट का आगे यूज आएगा अभी, ठीक है। सी पॉइंट के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्राइस ऑफ लेबर पे। पेन चल रही है, मैं लिख के बताता तब मजा आता, तो मैं लिख करके ना, तो पता नहीं क्या हो गया इसको।
पटक फिर तो कभी जीवन में नहीं चलेगा, फिर तो उसकी सांसें ही रुक जाएंगी बेचारे की। कुछ तो हुआ होगा इसमें, देखते हैं बाद में देखते हैं, अभी तो इतना टाइम हमारे पास नहीं, पर समझ आएगा, तुम्हें टेंशन मत लो, सब इमेज इसलिए दे रखी है ऐसे कभी सिचुएशन आए तो। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स का मीनिंग क्या होता है? रिलेटेड गुड्स यानी कि दो गुड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। हाँ, कि दो गुड्स आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से भी हो सकता है। या तो मैं अब इसमें दो तरीके के गुड्स देखने को मिलते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो बच्चे हैं इसके, एक का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन गुड्स, और एक का कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर दो चीजें आती हैं, एक सब्स्टिट्यूशन गुड्स आता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स की पहले बात करते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मीनिंग क्या होता है? लाइक सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्या होता है? एक के बदले दूसरा। जैसे क्रिकेट में होता है ना, अक्सर मैच अगर देखते हो, क्या देखते होगे थोड़ा बहुत, तो कल तो इंडिया जीत भी गई, कल तो देखा ही होगा, बदला पूरा हुआ है तुम्हारा थोड़ा सा तो सही है, ठीक है। तो क्या बात होती है उसमें, क्या होता है अगर किसी फील्डर को बाहर जाना पड़ता है किसी वजह से, तो उसके बदले कोई और फील्डिंग करने आता है, तो उसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट फील्डर बोलते हैं, नहीं बोलते? यानी उस फील्डर के जगह पे कोई और दूसरा आ गया। वहीं अगर फील्डर को हटा करके मैं गुड्स को लेकर के आ जाऊं यहां पर, तो कैसा लगेगा? सेम थिंग रहेगी, बट सीन अलग हो गया। जैसे हाँ, जैसे मानो कि तुम्हें चाय पीने का मन है, लेकिन अगर चाय अगर महंगी हो जाए तो चाय की जगह क्या मिलेगा तुम्हें जीवन में? कॉफी मिल जाएगी, कॉफी के प्राइस में अगर कम है तो, ठीक है। वहीं दूसरा एग्जांपल अगर लें, तुम पेन खरीदने गए, तुमने कहा कि ब्लू पेन दिखाओ, दुकानदार ने जेल पेन और बॉल पेन दिखा दिया, है ना। तुम बॉल पेन लेने गए थे, लेकिन बॉल पेन महंगा हो गया, तो तुम कौन सा पेन उठा लाए? जेल पेन। काम तो सेम ही है। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, ये वाली बात है। तुम कोक लेने गए थे, कोका कोला ठंडा मतलब, स्प्राइट नहीं लेके आए, तुम पेप्सी ले आए या थम्स अप ले आए, अगर ब्लैक को कंपेयर करूं मैं खाली, है ना, इस तरीके से। तुम माजा लेने गए, तुम स्लाइस ले आए, क्योंकि तुम्हें लगा कि वो कम सस्ता है, वो दूसरा महंगा है, ऐसा तुम्हें लगा कि एक महंगा एक सस्ता है, तो उसके स्थान पे तुमने दूसरी चीज को यूज कर लिया, ठीक है। माजा स्लाइस फ्रूटी में से तुमने कोई चीज चुन ली, सेम ही नेचर है काइंड ऑफ, हल्का हल्का टेस्ट में थोड़ा फर्क हो जाता है, क्योंकि कोई क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है किसी में पानी ज़्यादा है, किसी में मटेरियल ज़्यादा है, वो एक फर्क है। लेकिन कोई नहीं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अगर तुम्हें आम ही पीने का शौक चढ़ रहा है तो, है वाली बात है। तो ऐसे कुछ चीज़ें मेरे को मिल जाती हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की, ये होती है सारी सब्स्टिट्यूट गुड्स, याद रहेगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को एक वर्ड में मैं बोलना चाहूँ तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को क्या बोल सकते हैं? कि तू नहीं तो कोई और सही, बस कोई और नहीं तो कोई और सही। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या? एक स्थान पे दूसरे को यूज कर सकते हैं, सिंपल सा मीनिंग। कॉम्प्लीमेंट्री की क्या बात होती है? कि हाँ, अगर सामने वाला मुझे नहीं मिला, सामने वाला गुड्स अगर नहीं मिला, तो जो मेरे पास मेन गुड है वो भी किसी काम का नहीं रहेगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को बोल सकते हैं तू नहीं तो कोई और सही। कॉम्प्लीमेंट्री को क्या बोल सकते हैं? कि तू नहीं तो कोई नहीं, मैं भी नहीं, तू नहीं तो मैं नहीं, ऐसा बोल सकते नहीं बोल सकते? जैसे कार पेट्रोल, तुम कार तो खरीद लेकिन पेट्रोल नहीं डालोगे उसके अंदर, तो कार कैसे चलाओगे? हाँ, अगर चाय बनानी है, अगर नॉर्मल चाय पीते हो तो चाय बनाने के लिए तो मिल्क चाहिए ही कहीं ना कहीं, और शुगर भी चाहिए, टी एंड शुगर भी नॉर्मली। अभी कहना कि हम फीकी चाय पीते हैं, ठीक है, नॉर्मल की बात कर रहा हूं मैं, जो बचपन से चला आ रहा है। टी एंड शुगर, ब्रेड एंड बटर, पेन और इंक। तुम है ना पेन लेकर के आ गए बट इंक नहीं है, तो लिखोगे किससे? गलत बात है ना। तो ये सब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि एक के स्थान पे दूसरे को यूज कर लेंगे तो सब्स्टिट्यूट्स। और सब्स्टिट्यूट्स का दूसरा नाम क्या होता है? कॉम्पीटिंग गुड्स। दोनों कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे से, कंपटीशन चल रहा है दोनों में कि मैं आगे जाऊंगा या मैं आगे जाऊंगा। तो अगर एक हारेगा और एक जीतेगा यहाँ पे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में क्या, दोनों साथ चलेंगे, दोनों ही जीतेंगे या दोनों ही हारेंगे, ये वाली बात है, ठीक है। तो ये है। अब मैं तुम्हें लिख के दिखाता, लेकिन ये नालायक, गुस्सा आ रही है मेरे को, क्या हो गया इसको? कल भी दिक्कत, कल तो स्क्रीन ही थोड़ी दिक्कत दे रही थी, आज तो पेन ही दिक्कत दे रहा है। खैर कोशिश करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पहले का, लेकिन हम पहले पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। ये देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ लेते हैं। टू कमोडिटीज आर कॉल्ड कंपीटिंग गुड्स या सब्स्टिट्यूट गुड्स।
व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट, टी और कॉफी सेम तरीके से सेटिस्फाई करते हैं तुम्हारी इच्छाओं को, है ना। सर्दियों में चाय या कॉफी कुछ मिल जाए तो मजा ही आया था, आहा, है ना। गर्मियों में पेप्सी मिल जाए या कोक मिल जाए तो मजा ही आया था। गर्मी में चाय अच्छा लगता है, हम तो उनमें से हैं, गर्मी में चाय पिला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम वो एक बात है, ठीक है। व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट कैन बी यूज्ड फॉर ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, जब वो सेम तरीके की वांट को फुलफिल कर रहे हैं तो हम उन्हें एक के स्थान पर दूसरे को यूज कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं, ये वाली बात है। तो व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स, तो यहां पे देखो क्या होता है, सब्स्टिट्यूट के बारे में बात करेंगे। अगर चाय और कॉफी एग्जांपल ले लें तो इसमें से एक गुड मेरा क्या रहेगा, मेन ओरिजिनल गुड्स रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, रिलेटेड रहेगा। तो मेन या ओरिजिनल गुड्स किसको माने हम, चाय को या कॉफी को? नहीं, ओरिजिनल गुड्स चाय को मान लेते हैं, चाय की डिमांड ज्यादा है? तो टी मेरा ओरिजिनल गुड्स हो गया एक तरीके से, ठीक है। और रिलेटेड गुड्स क्या रहेगा इसके साथ, कॉफी रहेगा। तो अब देखो, अगर 10 रुपए की चाय पहले मिलती थी और 10 रुपए की ही कॉफी मिलती थी, मैं लिख के दिखाता ये नालायक, लेकिन मजा नहीं आ रहा। एक काम करता हूँ, मेरे को जरा, क्योंकि इसको इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट लिख के दिखाऊंगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो पेज ही चेंज करके देखूं, चाय की तो कर रहा हूँ मैं, ये देख 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 देख, ठीक है। एक काम करते हैं, तो क्या दिक्कत हो गई, क्या डिफरेंट पेज ही तो सिलेक्ट करा मैंने, वो अटैच, वो इस पर हो ही नहीं रहा है, देखना, वो उस पर क्लिक ही नहीं हो पा रहा, ये वाली बात है। तो जस्ट इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही पढ़ते हैं, पढ़ाई तो हम करके ही रहेंगे, ठीक है, चाहे कोई कितनी भी रुकावट करे, खैर, ठीक है। तो इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें बस मेनली, देखो। हाँ, मैं क्या करता, इमेजिन करो, दो साइड बांट दी मैंने, एक साइड प्राइस की क्वांटिटी, चाय की क्वांटिटी और चाय का प्राइस रखूंगा, एक साइड कॉफी का प्राइस और कॉफी की क्वांटिटी रखूंगा, ठीक है। तो ये साइड चाय की हो गई, ये साइड कॉफी की हो गई, लेफ्ट वाली साइड मेरी। तो अब देखो इधर क्या है, चाय भी 10 रुपए की है और कॉफी भी 10 रुपए की है, चाय भी 10 की है, कॉफी भी 10 की है। जब चाय 10 की है तो 40 लोग चाय पीते हैं या 60 लोग चाय पीते हैं, और कॉफी जब 10 की है तो 40 लोग चाय पीते हैं, मानो 100 ही लोग हैं इकोनॉमी में अपने। तो 10 रुपए की चाय में 60 लोग चाय पी रहे हैं और 40 लोग कॉफी पी रहे हैं, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चाय के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, चाय 10 रुपए की ही है। बट कॉफी वाले ने क्या करा, कॉफी वाले ने कहा कि मुझे और प्रॉफिट कमाना है, तो कॉफी ने क्या करा, प्राइस को बढ़ा दिया, कॉफी को उसने 10 से 20 रुपए का कर दिया। तो जैसे ही कॉफी 10 से 20 की हुई, चाय 10 रुपए की ही है, कॉफी के महंगे होने से चाय क्या हो गई और सस्ती हो गई, और क्या, चाय सस्ती लगने लगी। तो जो 40 लोग पहले कॉफी पी रहे थे उसमें से कुछ लोग यहां आ जाएंगे। तो अब 10 रुपए की चाय पहले थी, अब भी है, लेकिन पहले 60 लोग चाय पी रहे थे, अब कितने, मान लो 80 लोग हो गए। तो अब देखो क्या हुआ, प्राइस कम हुआ किसका, सॉरी प्राइस बढ़ा किसका, प्राइस बढ़ा कॉफी का, उससे डिमांड किसकी बढ़ गई, चाय की, ठीक है। तो यहां पे मानो 20 लोग यहां पे आ गए, तो 20 रुपए की कॉफी, 20 रुपए की कॉफी को 20 लोग खरीद रहे हैं, बस ऐसा हो गया। तो प्राइस बढ़ा कॉफी का, डिमांड किसकी बढ़ गई, चाय की। अगर इसको उल्टा कर दें, अगर कॉफी वाला अपने प्राइस को कम कर देगा, कॉफी वाले ने 5 रुपए की कॉफी कर दी मान लो, तो जो लोग चाय पी रहे थे उसमें कुछ लोग यहां आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। तो दाम कम हुआ किसका, कॉफी का, लेकिन चाय वाला सोच रहा है कि मैंने तो कुछ करा ही नहीं, तो मेरी क्वांटिटी कैसे कम हो जाएगी ना, कम हो जाएगी, क्योंकि लोग कॉफी में शिफ्ट हो जाएंगे कहीं ना कहीं। तो ये क्या हुआ, कॉफी का प्राइस कम हुआ, चाय की डिमांड कम हुई, कॉफी का प्राइस बढ़ा, चाय की डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो यहां पे देखो प्राइस किसका देखना है, इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर प्राइस देखना है कॉफी का या रिलेटेड गुड्स का, और डिमांड किसकी कम ज्यादा होगी, ओरिजिनल की, सब्स्टिट्यूट या रिलेटेड गुड्स तो मेरा वो वाला है, कॉफी है, तो ओरिजिनल गुड्स में चेंज होगा। यही वाली बात सब समझानी है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। और यहां पे कैसा रिश्ता देखने को मिल रहा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स और क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल गुड्स, इनके बीच में कैसा रिश्ता है, डायरेक्ट रिश्ता है। प्राइस कम हुआ कॉफी का, डिमांड कम हुई चाय की, प्राइस बढ़ा कॉफी का, डिमांड बढ़ गई चाय की। तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जा रहे हैं ना कहीं, एक साइड प्राइस देखना है, दूसरी साइड का क्वांटिटी देखनी है, तो ये चीज देखनी होती है। तो दोनों में कैसा रिश्ता है, सीधा रिश्ता है, डायरेक्ट रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, सारे नाम होते हैं इसके, तो ये समझाना है, क्लियर है वाली बात। बस देखो अब एक बार पढ़ते हैं, अब आगे लिखा होगा। तो व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, जब गुड्स आर सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के,
अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन, यानी कि एक के प्राइस में कमी होगी, मान लो कॉफी के प्राइस में अगर कमी हो गई, लीड्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट, जो उसका जो जुड़ा हुआ कमोडिटी है उसके डिमांड में क्या होगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, तो डिमांड ऑफ कमोडिटीज आर डायरेक्टली रिलेटेड, कैसा रिलेशन है दोनों में, डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल दिया, टी, कॉफी, इंक, पेन एंड बॉल पेन आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर एंड कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, इनको हम एक दूसरे के स्थान पे आसानी से यूज कर सकते हैं। समझ आया पहले मीनिंग क्लियरली? ठीक है, लिखवाने का काम मैं अगली क्लास में कर दूंगी, लिखवा दूंगा अगली क्लास में, अभी लिखवाने के लिए पेन नहीं चल रहा है, तो अगली क्लास में इसको मैं नोट करवा दूंगा, अभी समझ लो एक बार को। ठीक है, लिखवा तो मैं दूंगा, टेंशन मतलब। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री की। कॉम्प्लीमेंट्री की बात करें, टी एंड शुगर हो गया, टी एंड मिल्क हो गया, है ना, ब्रेड बटर, रैकेट एंड ये टेनिस बॉल हो गई, टेनिस बॉल या उसका टेनिस हो गया, टेनिस रैकेट जो होता है। टेनिस रैकेट और बिना टेनिस बॉल कैसे खेल लोगे? टेनिस खेल पाओगे क्या? नहीं खेल पाओगे। कैसे खेलोगे? अगर क्रिकेट खेलना है तो बैट भी चाहिए, बॉल भी चाहिए, खाली बैट से क्या करोगे? एक दूसरे को मारोगे ही बस, लड़ाई और हो जाएगी, है ठीक है, तो ये वाली बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और तू नहीं तो मैं भी नहीं, है ना, ऐसी बात है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स देखो कैसा होता है, इमेजिन करते हैं एक बार, फिर से इमेजिन करना पड़ेगा। सेम चीज यहां होगी, एक का प्राइस होगा, एक ही क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए क्या रखे अपने समझने के लिए, कार पेट्रोल रख लें क्या? वही सही है, सबसे सिंपल, सबसे इजी, समझ भी आता है। तो देखो इसमें ओरिजिनल कमोडिटी क्या है मेरे लिए? कार है, सीधी बात है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिसके साथ जुड़ा हुआ है वो क्या है? पेट्रोल है। ठीक है, तो एक साइड कार रखते हैं, एक साइड पेट्रोल रखते हैं। अब कार का प्राइस और ये इधर है, कार का प्राइस कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कार के प्राइस में कोई चेंज होगा नहीं, प्राइस तो उतना ही रहेगा। और पेट्रोल का प्राइस देखना है, मानो पहले पेट्रोल 100 रुपये का आता था, तो कार की क्वांटिटी मानो 10 कितनी थी, 10 रख लेते हैं, तो 100 रुपये के पेट्रोल पे 10 यूनिट कार की बिक्री होती थी। लेकिन अगर पेट्रोल अगर महंगा हो जाए, 100 से 200 का हो जाए, तो अब बिना पेट्रोल गाड़ी चल पाएगी क्या? तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री गुड जो उसका कार की डिमांड कम हो जाएगी। तो यहां पे क्या हुआ, प्राइस के बढ़ने से, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की डिमांड कम हो गई, और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा तो एक बार को डिमांड बढ़ जाएगी। अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बाकी और किसी फैक्टर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा रिश्ता है, यहाँ पे इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन है देखने में, तो यहाँ पे ये बात होती है। क्लियर है वाली बात, बाकी सब सिंपल है और कुछ नहीं है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही जो रिलेटेड गुड्स है उसके प्राइस में कमी होगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी ओरिजिनल गुड्स की, और अगर प्राइस बढ़ेगा तो कम हो जाएगी। ठीक है, ये वाली बात। और रीड करते हैं इसको। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम्ड टुगेदर, जिसको हम साथ में यूज करेंगे, अलग अलग यूज नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी कार अलग से चला रहे हो, पेट्रोल अलग से लेकर के जा रहे हो, ऐसा थोड़ी कि पेन लेकर के आए हो, उसमें से इंक अलग निकाल ली और पेन की बॉडी अलग है, पेन की बॉडी अलग रखे और इंक अलग मिला रहे हो बाद में लिखने के बाद, नहीं, दोनों साथ में यूज होंगे साइमल्टेनियसली। ठीक है, व्हेन टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट, क्या होगा, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ वन विल कॉज द डिमांड फॉर अदर टू राइज, यानी कि एक के प्राइस में कमी से दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड को कैसे नोट करते हैं, क्यू से, क्वांटिटी से, ध्यान रखना, क्वांटिटी बोल सकता है या डिमांड बोल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम्पल, टी, शुगर, ऑटोमोबाइल एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक एटसेट्रा, वही सब बेसिक एग्जाम्पल। ठीक है, समझ आया, ये दो फैक्टर मेरे कौन से हो गए, एक तो प्राइस हो गया और एक प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। समझ आया दोनों में फर्क क्या है, दोनों में क्या फर्क है, मेरे को समझाओ, मुझे नहीं आया, पहले फैक्टर और दूसरे फैक्टर में क्या फर्क है? हाँ, हाँ, दोनों में ये फर्क है। जब बात करते हैं प्राइस ऑफ कमोडिटी की, तो देखते हैं कि अपना ही प्राइस और अपनी ही क्वांटिटी। जैसे अगर मैं यहां पे देखूं टी और कॉफी का एग्जांपल देखूं, अगर मैं कॉफी का प्राइस ना देख करके टी का प्राइस और टी की डिमांड देख रहा हूं, तो वो प्राइस हो गया प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी या प्राइस ऑफ कमोडिटी। लेकिन जब मैं बात करूं रिलेटेड गुड्स की, तो यहां पे अलग अलग होंगे, एक का प्राइस होगा और दूसरे की क्वांटिटी होगी। पहले वाले फैक्टर में क्या है, अपना ही प्राइस अपनी ही क्वांटिटी। दूसरे में क्या है, रिलेटेड गुड्स में प्राइस किसी और का नहीं, रिलेटेड गुड्स का प्राइस और क्वांटिटी किसी और की। ठीक है, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री हो चाहे सब्स्टिट्यूट हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। तो प्यारी प्रीतों में से पी हो गया और पी आर हो गया, ई बचा है, वाई पे आ जाते हैं। वाई माने इनकम,
अब यहाँ पे सिर्फ इनकम नहीं कहेंगे हम तो सही रहेगा, हमें कहना चाहिए डिस्पोजेबल इनकम। अब ये डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है ये जानना बहुत जरूरी है। डिस्पोजेबल इनकम बोले तो इनकम का वो पार्ट जो कैसे 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 डिस्पोजेबल, कैसे पता चलेगा कौन सा पार्ट खर्च करने को तैयार है वो? एग्जाम्पल से बता सकते हो क्या? हाँ, मानो तुम्हारे पास 1,00,000 रुपए हैं, अब बताओ। ठीक है, 30-40 रुपये कहाँ रहा है? अच्छा अच्छा, 12 की बात कर रहा है, फिर ठीक है ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। और यही हम बोल रहे हैं, सेम ही चीज बोल रहे हो तुम भी। तुम क्या बोलते हो? माई आंसर ऑल्सो द सेम, सरफराज खान है। ठीक है, हाँ आप बताओ क्या लगता है डिस्पोजल का मतलब क्या हो सकता है जिसको हम खर्च करना चाहते हैं? हर आंसर ऑल्सो द सेम है ना। चलो एग्जाम्पल से बताओ थोड़ा सा, कैसे कौन सी इनकम खर्च करना चाहते हैं? अच्छा, बेसिकली यहाँ पे जो डिस्पोजेबल इनकम की बात करी जा रही है, बात तुम्हारी सही है, लेकिन उसको निकालने के लिए कैसे पहचानेंगे कि मानो तुम्हारी टोटल इनकम 1,00,000 रुपए है और 1,00,000 रुपए इनकम लेकर के तुम घर जा रहे थे अपने, चलते चलते रास्ते में कौन मिला? रास्ते में तुम्हें सरकार मिली, गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? तुमने कहा अपने घर जा रहे हैं पैसे कमा करके। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा पैसे कमाए तुमने? हाँ सर। तुमने बोला हाँ हमने पैसे कमाए। तो सरकार ने कहा हमारा हिस्सा। तुमने किस बात का हिस्सा? सरकार ने कहा टैक्स, है ना। तो उस पे से मान लो अगर सरकार ने 10% का टैक्स ले लिया तो 1,00,000 की इनकम में से 10% अगर टैक्स चला गया, 90,000 तुम्हारे पास जो बचे हैं, ये कहलाएगा डिस्पोजेबल इनकम। यानी ग्रॉस इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम। अब उससे तुम जो मर्जी करो वो अलग बात है, ठीक है। समझ आया डिस्पोजेबल का मीनिंग क्या है? कि जो इनकम मेरे पास है खर्च करने के लिए, जो इनकम मैं खर्च करने के लिए मेरे पास है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। ग्रॉस इनकम में से टैक्स हटा दिया, वो चला गया। मेनली इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स तो जैसे हम सामान खरीदेंगे वैसे तो पे करना पड़ेगा हमें, तो है ना। वो कैसे हटा सकते हैं? वो तो जब तुम खरीदने जाओगे तो वहां देना पड़ेगा जीएसटी। हाँ कोई बात नहीं, पूछने में कोई बुराई नहीं है। जनरली यहाँ पे इनकम टैक्स की बात की गई है, ठीक है। समझ आया? ग्रॉस टैक्स, डिस्पोजेबल इनकम ऑफ कंज्यूमर। अब देखो, इन मोस्ट केसेस द लार्जर द इनकम लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांड। क्योंकि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा क्या करोगे? डिमांड करोगे। करोगे कि नहीं करोगे? जैसे तुम्हारे पास अभी 2,000 रुपए हैं तो कितने ही डिमांड कर लोगे? मतलब 2,000 ही है, मतलब मान लो, तो क्या ही खरीद लोगे 2,000 में? क्या ही खरीदोगे? हैं कुछ नहीं। लेकिन वहीं अगर 2,00,000 रुपए हैं तो तब सोचा जा सकता है, तब भी सोचा जा सकता है, तब सोचा जा सकता है कहां कहां पे खर्च किया जाए। 2,000 तो ऐसे पता भी नहीं चलेंगे, पता भी नहीं चलते 2,000 तो है। तो यही वाली बात है। तो यही लिखा है जितनी ज्यादा इनकम होगी उतनी ज्यादा कंज्यूमर क्या करेगा? कमोडिटीज की डिमांड करेगा। तो पैसा ज्यादा तभी तो परचेस कर पाएगा अपने चीजों को। पहले तो ये हो गई, ठीक है। अब द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिस्पोजल एंड द क्वांटिटी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गुड्स। अब यहां पर दूसरी बात यह है कि वो जो है हमारा कंज्यूमर डिपेंड करता है इनकम ज्यादा होने से कमोडिटी की डिमांड या क्वांटिटी को बढ़ाएगा या घटाएगा। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप के गुड्स पे वो खर्चा करना चाह रहा है या किस टाइप के गुड्स पे वो खर्चा करता है। तब समझ आएगा कि वो क्या करना चाह रहा है। इनकम बढ़ने या घटने से डिमांड बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ऐसे समझ नहीं आएगा, ये आपको इमेजिन करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, ध्यान सुनना। मेरे पास 3 टाइप के गुड्स होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स, एक इंफीरियर गुड्स, एक नेसेसरी गुड्स। नॉर्मल में वो सब आया था, तुम्हारा लग्जरी आया था एक काइंड ऑफ, है ना।
नेसेसरी गुड्स, एसेंशियल गुड्स, ठीक है। नॉर्मल गुड्स बोले तो एग्जांपल इमेजिन करते हैं, अभी एसेंशियल गुड्स को हटा देते हैं, मैं अभी खाली नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा हूं और इसमें से इन्फीरियर की बात निकाल लूंगा। अभी तुम्हारे पास, इमेजिन करो, ये फील करना है एक बार, तुम्हारे पास महीने के 10 लाख रुपए हैं, महीने के 10 लाख रुपए अगर आ जाएं तो क्या क्या करोगे? क्या क्या करोगे? हाँ वो तो मुझे ही पता है। क्या 10 लाख रुपए महीना अगर है तो क्या क्या खरीदने की इच्छा रखोगे मन के अंदर? क्या खरीद लेंगे? 10 लाख में दिल्ली थोड़ी मिल जाएगी, जो जो मिलेगी वो खरीदते चलेंगे। हैं जैसे कि कपड़े खरीदोगे पहले तो अच्छे वाले, और ऐसे ब्रांडेड कपड़े खरीदेंगे, है ना, शोरूम में जाकर के, है ना, एलवी के, गुच्ची के, अरमानी के, है ना, प्राडा, ये सब जाकर खरीदेंगे। ठीक है, कपड़े खरीद लिए, फोन वगैरह खरीदेंगे बढ़िया, और है ना थोड़ा पैसा जुड़ जाएगा तो गाड़ी भी खरीद लेंगे बड़ी, शूज, जूते खरीदेंगे बढ़िया, ब्रांडेड जूते खरीदेंगे, H&M के कभी खरीदेंगे, कभी हाँ जाकर के नए नए शोरूम में जा रहे हैं, इधर उधर जाकर खरीद रहे हैं। ठीक है, घड़ियाँ खरीदेंगे, वॉचेस, रोलेक्स हैं 2.5 लाख हैं, रोलेक्स खरीदेंगे। तो क्या नहीं तो हर महीने 10 लाख आ रहा है ना, तो एक महीने में थोड़ी सा खरीद लोगे, हर महीने खरीदोगे कुछ ना कुछ। महीने का 10 लाख है, जीवन भर का 10 लाख नहीं है ना, तो महीने का 10 लाख है, तो महीने में 2 चीज भी खरीद ली, रोलेक्स खरीद लिए और कपड़े खरीद लिए एक महीने में, अगले महीने जूते खरीद लेंगे और बाकी सामान खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? तो हर महीने 10 लाख कम थोड़ी होता है, मजे ही मजे हैं फिर तो, मजा आ गया। तो जैसे अब देखो हुआ कि जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ी, 10 लाख रुपए से पहुंचे तुम, तो तुमने नॉर्मल गुड्स को क्या करा या लग्जरी गुड्स को क्या करा? बढ़ा दिया। तो इनकम के बढ़ने से नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ गई या बढ़ जाती है। वहीं अगर दूसरा फेज इसका इमेजिन करो, तुम्हारे पास महीने के सिर्फ 1000 रुपए हैं, अब क्या खरीदोगे? दाल चावल आटा वो भी नहीं खरीदोगे, वो भी सोचोगे कहीं से मिल जाए, भंडारा होता मिल जाए तो सही है ना, और खर्चे भी तो हैं। कह रहा वो तो अभी भी ढूंढते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे? अब सोचो, कपड़े तो अभी भी चाहिए, लेकिन क्या आप गुच्ची के शोरूम में जा पाओगे? भगा देगा, खुद ही जाने की हिम्मत नहीं होगी शर्म के मारे। अब कहां जाओगे? अब लाल किले जाओगे, चोर बाजार, चोर बाजार, जहां पे 50 रुपए की शर्ट मिल जाएगी, मिल जाती, 40-50 रुपए के कपड़े मिल जाते हैं, थोड़े पुराने टाइप होते हैं, लेकिन तन ढकने के लिए चाहिए ना कपड़े कहीं ना कहीं, तो इतना तो चाहिए। तो वहां से शर्ट पैंट तुम्हें मिल जाएगी, जीन्स वगैरह बढ़िया बढ़िया, क्या 40-50 रुपए मिल जाएगी, 100 में तुम्हारे कपड़े आ जाएंगे बढ़िया। और वहीं से तुम जूते चप्पल भी ले आओगे अपने 100 रुपए के आसपास के, सिर्फ चप्पल लाओगे नहीं, चोर बाजार से, हाँ किसी का पुराने जूते होते हैं वो मिल जाते हैं वहां पे, मेरे ख्याल से 100-150 तक के मिल जाएंगे। चप्पल तो खैर मिल जाएगी 50-40 तक की, 20। हाँ बाजार वाली जो घड़ी मिलती है मार्केट में है, हाँ बच्चों वाली जो घड़ी होती है लाइट भी जलती है, बढ़िया है वो तो। कहाँ रोलेक्स सीधे से कहाँ लेकर के आ गए। तो खैर जो जरूरत का सामान वो तो खरीदोगी। तो देखो इनकम के कम होने से किस चीज की डिमांड बढ़ गई? किस टाइप की गुड्स की? जो लो क्वालिटी की चीजें होती है उनकी डिमांड बढ़ गई, और इनकम के ज्यादा होने से लो क्वालिटी की डिमांड कम हो जाती है। और वहीं नॉर्मल गुड्स की बात की तो इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है, क्वांटिटी बढ़ जाती है, और इनकम के घटने से वहां की डिमांड कम हो जाती है। समझ पाए दोनों में? तो एक नॉर्मल हो गया, एक इंफीरियर हो गया, ठीक है। तो इंफीरियर को मैं सिंपल भाषा में ये बोलूँ, जो लो क्वालिटी की वस्तुएं होती हैं, इनकम के बढ़ने घटने से कहीं ना कहीं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। तो नॉर्मल गुड्स और इनकम में कैसा रिश्ता? डायरेक्ट रिश्ता। और इंफीरियर गुड्स और इनकम में, प्राइस नहीं बोल रहा हूं, ध्यान रखना, इनकम में, इनकम और इंफीरियर गुड्स में कैसा रिश्ता? इनडायरेक्ट रिश्ता है, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है? अब बात करते हैं तीसरे टाइप के गुड्स के, एसेंशियल गुड्स। एसेंशियल या नेसेसिटी गुड्स क्या होती है मेरी? जो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, खाना पानी मेडिसिन, है ना, बिना उनके जिंदा रहना मुश्किल है, असंभव, नामुमकिन, असंभव है, वेरी गुड, इम्पॉसिबल। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं। बट सोचो क्या ऐसा नहीं हो सकता? जैसे एग्जांपल लेते हैं, तुम सॉल्ट तो खाते ही होगे, खाने में नमक तो खाते ही होगे ना, ठीक है। तो मानो तुम अगर एक बाउल में या एक कटोरे में सब्जी खाते हो तो उसमें 5-10 ग्राम नमक खाते हो,
जितनी भी इनकम तुम्हारी है। लेकिन सोचो इनकम बढ़ जाए तुम्हारी, 10 लाख रुपए महीने की इनकम हो जाए, तो अब कितना नमक खाओगे? बढ़ाओगे नहीं, ये नहीं बोलोगे मम्मी बहुत पैसा है हमारे पास और हो जाए आज तो 5 ग्राम की जगह 500 ग्राम नमक डाल दो आज मेरी कटोरी में। इनकम बढ़ गई है तो अब नहीं करोगे डिमांड ज्यादा, क्यों? करो ना। क्वालिटी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी नहीं है? अच्छा। और इनकम कम हो जाए तो नहीं, नमक नहीं खाना, नमक बहुत महंगा है, तब भी खाओ, तब भी खाओगे। इनकम बढ़ जाए तो ऐसा नहीं कर सकते क्या कि नमक की ही सब्जी बन रही है, नमक का हलवा बना लिया, खाओ, सही है, बहुत पैसा है, क्या दिक्कत है? आज तक चुटकी भर स्वाद अनुसार नमक खाते थे, आज पैसा बहुत है तो नमक की क्वांटिटी बढ़ाई जाए, है? नहीं, पॉसिबल नहीं है ना। चाहे कितने भी अमीर हो जाओ, नमक तो स्वाद अनुसार ही खाओगे, इतना जरूरी है, 5 ग्राम 10 ग्राम जितना जरूरी। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मानो तबीयत खराब हो गई, मानो तबीयत खराब हो गई तुम्हारी और बुखार वगैरह कुछ हो गया हल्का फुल्का, और तुम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर ने कहा 1 इंजेक्शन लगेगा। तुमने कहा सुन बे डॉक्टर, बहुत पैसा है मेरे पास, 1 इंजेक्शन नहीं 4 लगा दे, तू 4 लगा दे, कम पड़े तेरे पास इंजेक्शन कम पड़ जाए तो मुझसे पैसे ले लियो, 4 और लगा, ऐसा है? और या फिर वो दवाई दे रहा है, उसने 3 खुराक दी तुम्हें, तुमने कहा ये क्या 3 खुराक दे रहा है, मुझे वो 30 खुराक दे कम से कम दवाई की, कम, ये कम है, ऐसा करोगे क्या? नहीं। इनकम बढ़ने के चक्कर में ये तो जितना है उतना ही करोगे ना, ये थोड़ी कि ठोको भाई 8 इंजेक्शन, बहुत पैसा है मेरे पास। है? है? पूरी बॉडी में इंजेक्शन लगा दो, हाथ में लगा दो, इधर उधर लगा दो, मैं लेट जाता हूं, ठोक दो इंजेक्शन पे इंजेक्शन, क्या दिक्कत है? बहुत पैसा है मेरे पास, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, नहीं, पॉसिबल नहीं ना। क्या क्या खाली गोली गोली दे रहे हो? कैप्सूल तो दो जरा इसमें, बड़े वाले कैप्सूल दो कि खाऊं तो मजा आ जाए, पैसा महंगा है तो क्या हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। और या अगर इनकम कम है तो ये कहोगे नहीं डॉक्टर साहब दवाई मत दो मेरे को, पैसा नहीं है मेरे पास, सॉरी, दुआ दे दो, दवा मत दो, दुआ और दारू दे दो, है? कहते हैं ना तबीयत का दवा दारू, कहते हैं ऐसा कुछ कहते हैं। तुमने कहा दवा मत दो, बस दूसरी चीज दे दो और साथ में दुआएं दे दो, ठीक हो जाऊंगा मैं, है? नहीं, गलत बात। तो एसेंशियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के बढ़ने से ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता। तुम क्वालिटी बढ़ा सकते हो। तुम अगर सॉल्ट की अगर बात करोगे तो तुम अगर 1 पैकेट नमक लेके आए तो तुम 2-3 पैकेट लेकर के आ जाओगे स्टॉक में रखने के लिए एक बार को, चल ठीक है इकट्ठा ले आते हैं, अब बार बार दुकान पर झंझट कम पड़ेगा क्योंकि एक्सपायर भी हो सकता है वो, तो तुम ऐसा बढ़ा लोगे। तो जितनी इनकम बढ़ती है उसके प्रोपोर्शनेटली एसेंशियल गुड्स की डिमांड जरूरी नहीं कि बढ़े या नहीं भी बढ़ती है, तो बहुत ही माइन्यूट फर्क पड़ता है या नहीं भी फर्क पड़ता है इनकम के बढ़ने से। क्लियर है वाली बात? तो ये इसमें 3 टाइप के गुड्स देखने को मिलते हैं इनकम वाले जब पॉइंट पड़ते हैं, तो नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स और एसेंशियल एंड नेसेसरी गुड्स। क्लियर है? ठीक है, आओ। किसका? हाँ, एसेंशियल गुड्स। तो इसलिए अभी आगे जब पढ़ेंगे तो दोबारा भी आएगा, ये एक्सेप्शन में भी आएगा अभी ये कि प्राइस के बढ़ने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें, जो जरूरी हो तो जरूरी है। हाँ, ये एक्सेप्शन में भी आएगा, अभी रुकते हैं ना थोड़ा सा, अभी तो सीख रहे हैं कि किन किन वजह से डिमांड बढ़ती है कम होती है। अभी तो देखना, अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे तब वहां पे समझ आएगा, पहले मेन तो समझ आया। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? एक बार रीड कर लेते हैं, इसके अंदर दे रखी है कुछ चीजें, देखो। तो डिस्पोजेबल इनकम पढ़ो। इन मोस्ट केसेस लार्जर द इनकम लार्जर द क्वांटिटी डिमांडेड। जनरली क्या होता है, जैसे इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ जाती है। ये नॉर्मल गुड्स की कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बात कह दी इसने, बट दैट डिपेंड करता है ये किस पे, गुड्स किस नेचर का है, नॉर्मल है, इंफीरियर है या फिर नेसेसिटी है। सी पॉइंट में क्या लिखा है? नॉर्मल गुड्स अब क्या होते हैं? नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर डिमांडेड इन इंक्रीजिंग क्वांटिटी एज अ कंज्यूमर इनकम इंक्रीज। सिंपल से होता है, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। एग्जांपल हाउस होल्ड फर्नीचर, क्लोथिंग, ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड सेमी ड्यूरेबल। लाइक जो घर गृहस्थी की चीजें होती हैं कहीं ना कहीं जो थोड़ी चाहिए हमें, फर्नीचर वगैरह, एसी वगैरह, ठीक है, फॉल अंडर दिस कैटेगरी। व्हेन इनकम इज रिड्यूस्ड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स आर फॉल। जब पैसे ही नहीं तो कहां पे मौज उड़ाएंगे जाकर के। बट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एज अ चेंज इन इनकम नॉट बी द, हाँ जरूरी नहीं कि जितनी इनकम बढ़ रही है उतनी ही हम डिमांड बढ़ाएं इनकी, तो लॉजिक है। 100% इनकम बढ़ गई तो क्या 100% डिमांड बढ़ा दूंगा गुड्स की? और भी तो खर्चे हैं जीवन में। देखो नेसेसरी कार में लिखा हुआ है एज द लेवल ऑफ इनकम राइज, जैसे इनकम बढ़ती है तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ नेसेसिटीज इज प्रोपोर्शनेटली लेस देन इंक्रीज इनकम। जैसे इनकम बढ़ती है तो जरूरी नहीं है कि डिमांड भी उतनी ही बढ़े या उससे ज्यादा बढ़े, बहुत ही कम डिफरेंस होता है।
है ना। तुम क्या कर सकते हो, अच्छे डॉक्टर के पास चले जाओगे, जो एक गोली की 2 गोली देता होगा, बस ऐसा कर लेगा। तो ऐसा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, एज द इनकम लेवल इंक्रीज एंड पीपल बिकम रिचर, जैसे जैसे क्या होता है, अब यहाँ बताया हुआ है कि क्यों डिमांड बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की, क्यों नहीं बढ़ती है। एज द लेवल इनकम इंक्रीज, जैसे इनकम बढ़ता है वैसे पीपल बिकम रिचर, अमीर हो जाते हैं। और जब तुम अमीर हो जाते हो तो क्या तुम रोटी कपड़ा के पीछे भागते हो क्या, वो तो नॉर्मल आम मिल ही जाता है, तुम्हारी डिमांड कुछ और ही होती है। फिर तुम्हारी क्या डिमांड होती है, देयर इज अ रिलेटिव डिक्लाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड, तो खाने पीने के फूड आइटम है उनकी क्या होती है, इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। एंड ड्यूरेबल गुड्स इन द ओवरऑल कंजम्पशन बास्केट एंड राइज इन द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्यूरेबल, लाइक फिर क्या टीवी चाहिए, कार चाहिए, बड़ा घर चाहिए, लाइक इन इस टाइप की लग्जरी चीजों की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ जाती है इनकम के बढ़ने से, ठीक है। हाउएवर देयर आर, अब ये कुछ इनफीरियर गुड्स के बारे में बताना चाह रहा है, देयर आर सम कमोडिटीज विच द क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मनी, जैसे इनकम बढ़ेगी तो उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो ये वाली बात यहाँ पे लिख दी है, इसे कहते हैं इनफीरियर गुड्स कहते हैं। और आगे पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं गिफिन गुड्स भी इससे रिलेटेड होते हैं, बट अभी गिफिन गुड्स के बारे में चर्चा अभी नहीं करनी है, वो सेपरेट जगह पे पूरा टॉपिक है, ठीक है, वहां पहुंचेंगे तब पढ़ेंगे। बस इतना समझ आया अभी पहले, चलो चल क्यों नहीं रहा बे, नहीं चल गया। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, 4th पॉइंट। अभी तक प्यारी प्रीतों में से क्या क्या पढ़ लिया हमने, पी पढ़ लिया प्राइस, पी आर फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई फॉर हाँ इनकम या डिस्पोजेबल इनकम, जब भी इनकम की बात होगी तो वहां पे किस इनकम की बात हो रही है, डिस्पोजेबल इनकम के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, टी की, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सिंपल है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस बोले तो कि लोगों का फैशन में ट्रेंड में चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गया। पहले लोग फेसबुक चलाना पसंद करते थे, लेकिन आजकल लोगों का टेस्ट किस पे है, इंस्टाग्राम पर, है ना। आजकल लोग क्या चलाते हैं, इंस्टाग्राम, है ना, तो लोग आजकल इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक भाई, अच्छा क्या बात है मेरे रीलर, ठीक है। तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फोकस लोगों का, तो क्या हुआ, पहले कहाँ है, फेसबुक से इंस्टाग्राम पे टेस्ट चेंज हुआ, प्रेफरेंसेस चेंज हो गई लोगों की, ऑब्वियसली लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है समय के साथ साथ, तो होता ही है। पहले कीपैड वाले फोन चलाते थे लोग, लेकिन फिर देखे तो होंगे कभी कीपैड वाले फोन तुम लोगों ने मेरे ख्याल से, घर में तो हो गई, पुराना फोन पड़ा होगा ना जो पहले लिया था। अच्छा दादाजी तो वही चला रहे होंगे कहीं ना कहीं, अब दादाजी थोड़ी इंस्टाग्राम चलाएंगे, अरे क्या बात है, अरे ये तो बढ़िया रील है, दादाजी रील देखेंगे तो गुस्सा और हो जाएंगे, हैं। और तुम्हारे फोन की अगर रीलें देख ली दादाजी ने फिर तो क्या ही कह सकते हैं, इसीलिए तो लॉक है फोन में, क्या बात है बेटा, सही है, ठीक है। ऐसा क्या छुपाया हुआ है लॉक के पीछे, फोन में लॉक लगा के रखते क्यों हो तुम लोग, मुझे समझ नहीं आता, ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में, मेरे फोन में कोई लॉक नहीं है कुछ, क्यों लगाना पड़ता है, आईफोन में लगाना पड़ता है, आईफोन है तुम्हारे पास, अच्छा अच्छी क्या रहा, चोर बाजार से लिया है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। बट वैसे पूछो नॉर्मली लॉक लगाने की जरूरत है क्या तुम्हें फोन में, है ना, कुछ है, अगर कुछ हो रीजन तो समझ में भी आए, है कुछ रीजन, साइकोलॉजिकल है, तो हाँ अच्छा, हर आदमी कुएं में कूद रहा है तो हम भी कूदेंगे ही सर, अब तो क्या कर सकते हैं, यही तो बात है, हर आदमी कूदना पड़े, हर आदमी वोट देने जा रहा है तो हम भी जाएंगे, हर आदमी एक बटन दबा रहा है तो हम भी वही बटन दबाएंगे, वोट देने में ही नहीं आता, चलो क्या है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाती है कहीं ना कहीं, जैसे पॉलिटिक्स की बात तुमने उठा दी तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी जैसे एनडीए गवर्नमेंट है, अभी 12 साल पहले तक, या अभी 10 साल तो हुए, 10 साल पहले तक क्या था, या 12 साल पहले तक यूपीए गवर्नमेंट थी, अब फिर लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो गई कहीं ना कहीं, लोगों का प्रेफरेंस चेंज हुआ तो अब नई गवर्नमेंट आ गई, ऐसा समय के साथ साथ जैसे आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है क्या होता है, फिर लोगों की प्रेफरेंस चेंज हो जाएगी, तो फिर दोबारा कुछ और परिवर्तन हो जाए, तो प्रेफरेंस चेंज होती है, लोगों का टेस्ट चेंज होता है, उसके हिसाब से डिमांड में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। तो यूपीए गवर्नमेंट की डिमांड कम हुई कि नहीं हुई, बहुत ही कम हो गई, और पहले तो एनडीए गवर्नमेंट की डिमांड बहुत कम थी, उससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट की डिमांड ज्यादा थी, नहीं तो खाली 2 ही सीट बची थी अटल बिहारी के जमाने में, है ना, तो वो वाली बात है। तो क्या ऐसे ही होता है, ये लोगों का क्या, संसार में परिवर्तन एक नियम है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड, तो परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज होता रहेगा, उसकी वजह से लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होंगी, उसके वजह से डिमांड पे फर्क पड़ेगा। पहले लोगों का ड्रेसिंग सेंस अलग था,
कपड़े पहनने का तरीका अलग था, अलग तरीके की वस्तु कपड़ों की डिमांड होती थी, अब अलग तरीके के कपड़ों की डिमांड होती है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यही चीज लिखी है, देख लो। गुड्स विच आर इन फैशन आर डिमांडेड मोर देन गुड विच आर ऑफ आउट ऑफ फैशन। जो फैशन में है वो उसकी डिमांड ज्यादा होगी। इंस्टाग्राम ही फैशन में है, कल को कुछ नया आ जाए इंस्टाग्राम जैसा कुछ है उससे भी अच्छा कुछ, तो लोग वो चलाने चले जाएंगे। लोगों को तो ऐसे ही है, लोग तो किसी के साथ लॉयल रहते ही नहीं है, लॉयल्टी तो है नहीं लोगों में। जो नया मिला, जो अच्छा मिला वहां पहुंच गए, क्या बात है, पुराने को छोड़ दिया। ऐसे ही होता है, हमेशा बेहतर की तलाश में है। इन सर्च ऑफ गोल्ड यू लॉस्ट डायमंड, अक्सर ऐसा होता है ना, गोल्ड की तलाश में डायमंड को छोड़ देते हैं कई काफी बार, तो वही वाली बात है। ठीक है, तो खैर छोड़ो, तो लोग हमेशा बेहतर की तलाश में रहते हैं, और ये तलाश कभी खत्म होगी भी नहीं ना, क्योंकि बेहतर हमेशा कुछ ना कुछ मिलेगा ही। ऐसा कुछ नहीं होता कि उससे बेहतर कुछ नहीं, हमेशा इंप्रूवमेंट का चांस रहता है, बेहतर हमेशा रहता रहेगा। अब तुम कहाँ जाके रुकते हो डिपेंड करता, नहीं तो ऐसे हमेशा भागते रहोगे जीवन भर, इससे बेहतर है, अच्छा ठीक है, कुछ दिन ये लगा अरे ये बेकार है, अब कुछ नया और बेहतर दिख गया, अब वहां चले गए। ये तो चलता रहेगा, बुढ़ापा आ जाएगा, भागते रहोगे कैसे। हाँ, फॉर बेटर की तलाश में हमेशा भागते रहना है, जीवन का नाम है भागना। ठीक है, डिपेंड करता है किससे भाग रहे हैं, ये भी तो ना, खुद से नहीं भाग सकते, खुद से भी भाग रहा है, ये खुद से भी भाग रहा है, ये खुद से ही भाग रहा है मतलब खुद से भागना मतलब कि खुद से नहीं भाग सकते, खुद का तो पता होता है ना कि खुद क्या है। तो खैर आ जाओ, खैर वापस आते हैं। तो टेस्ट एंड का सीधा सा मीनिंग है, सिंपल सा मीनिंग है, जैसे चेंज होता है वैसे वैसे वहां पहुंच जाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स अभी पढ़ने के लिए नहीं है मेरे, 4 पॉइंट जो हैं इनको बाद में पढ़ेंगे, जब तक तुम्हें थोड़ी नॉलेज हो जाएगी, और ये वहां पे आएंगे, बस मॉड्यूल में याद रखे थे इसलिए यहीं पर डाल दिया मैंने। नेक्स्ट, अब अदर की बात कर लेते हैं। तो प्रीतों में से प्रीत की बात हो गई मेरी, है ना। पी फॉर प्राइस, पी आर फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वाई फॉर इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, एंड टी फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब बात करते हैं प्रीतों में ओ की, अदर की। अदर में कुछ फैक्टर है, लाइक पॉपुलेशन का साइज, कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज मतलब कि कितनी ज्यादा या कितनी कम पॉपुलेशन है, कॉम्पोजिशन मतलब कि किस टाइप की पॉपुलेशन है मेरे पास, पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग हैं, बच्चे ज्यादा हैं, बुजुर्ग ज्यादा हैं, महिलाएं ज्यादा हैं, पुरुष ज्यादा हैं, डिपेंड करेगा ना। तो जिस टाइप का कॉम्पोजिशन होगा उस टाइप के डिमांड्स, उस टाइप के वस्तु की डिमांड ज्यादा होगी। बच्चे ज्यादा हैं तो टॉयज वगैरह की डिमांड ज्यादा होगी नहीं होगी। बुजुर्ग ज्यादा है तो मेडिकल हेल्थ केयर की डिमांड ज्यादा होनी चाहिए, है ना, वो सब चीजें होंगी। उसके अलावा और क्या फैक्टर है, लेवल ऑफ नेशनल इनकम, किस तरीके से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इंडिया के अंदर, लोगों के पास इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी, लोगों के पास लोन लेने की फैसिलिटी ज्यादा है या कम है, या ज्यादा अच्छे से लोन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा। क्योंकि लोन मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा तो क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, खर्च करेंगे। और अगर लोन नहीं मिल पाएगा लोगों को, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा लोन का, तो डिमांड कम होगी कहीं ना कहीं, है ना, ये वाली बात है। और वेदर, क्लाइमेट, अगर सर्दियों का मौसम हो सर्दियों की डिमांड ज्यादा रहेगी, सर्दियों की वस्तु होगी, गर्मियों का है तो गर्मियों के टाइप का, मतलब ये अदर फैक्टर के अंदर है, इनके ऊपर डिस्कशन करना है, और ये करके करते हैं। पॉपुलेशन एस्पेक्ट, सबसे पहले साइज, डिपेंड, सीधी बात है, ज्यादा पॉपुलेशन ज्यादा डिमांड, कम पॉपुलेशन कम डिमांड, इसमें तो कुछ भी लेने देने वाली बात है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट समझना है मेरे को अच्छे से, कॉम्पोजिशन बता दिया मैंने कि लाइक किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप की पॉपुलेशन में लोग ज्यादा हैं, महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष ज्यादा हैं, या बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं या अडल्ट हैं, डिपेंड करता है किस टाइप के लोग हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, जूतों का एग्जाम्पल लेते हैं, शूज का, ठीक है। अगर शूज का एग्जाम्पल लेंगे तो ध्यान से सुनना, अगर इकोनॉमी में शूज बनते हैं तो पहले ये देखेंगे कि शूज पहनने के लिए महिलाएं ज्यादा हैं या पुरुष ज्यादा हैं, डिपेंड उस पर करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि महिलाएं ज्यादा हैं अगर इकोनॉमी में, तो अलग अलग टाइप के शूज या सैंडल या चप्पल बनेंगी, हाँ कि ना, ठीक है। उनके लिए क्या है, हर प्रोग्राम के लिए अलग, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए अलग शूज हैं, अलग जूते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस जाने के लिए अलग है, अलग टाइप का होता है, सेम तो पहन के जा नहीं सकती हो, तो अलग मॉर्निंग वॉक के लिए अलग हो गए, ऑफिस के लिए अलग हो गए, शाम को वापस आएंगे तो घूम के अगर कहीं थोड़ा बहुत घूमने जा रहे हैं तो उसके लिए अलग होता है, नहीं होता। तुम देखना अपने घर में भी, तुम्हारे घर में दिख जाएगा, अगर कोई दीदी बहन या कोई आस पड़ोस में कोई तुम्हारी दोस्त वगैरह हो तो दिख जाएगा तुम्हें, है ना, तो होता है। पार्टी में जा रहे हैं तो अलग,
पार्टी के अलग होते हैं, शादी वाली पार्टी के अलग जूते होते हैं, और बर्थडे पार्टी के अलग टाइप के होते हैं, है ना, दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और उसके बाद घर में पहनने के लिए अलग, बट घर में पहनने के लिए अलग, बताओ। और वहीं अगर लड़कों की अगर बात कर लें, पुरुषों की बात कर लें, वो इंसान बेचारा वही मॉर्निंग वॉक पे पहन के गया है, जॉगिंग पे, वही वो ऑफिस पहन के चला जाएगा, वही शाम को अगर पार्टी में जाना तो पहन के चला जाएगा, है ना। यही है तुम्हारे साथ, यही है ना, बिल्कुल, देखो मुझे पता है। और घर में तो पहनता ही कौन है, घर में कौन पहनता है। तो अगर शूज की बात करेंगे तो अगर महिलाओं की संख्या ज्यादा है तो अलग अलग टाइप के शूज बनाने पड़ेंगे, तो उस तरीके की डिमांड ज्यादा होगी। लेकिन अगर पुरुषों के बारे में सोच रहे हैं तो वे एक ही टाइप के बना दो बस, वो तो वही पहन के चला जाएगा हर जगह, पार्टी में भी, मॉर्निंग वॉक पे भी, जॉगिंग पे भी, ऑफिस भी। हैप्पी बर्थडे, बर्थडे में भी वही, घूमने जा रहा है दोस्तों तो भी वही पहन के चला गया, क्या दिक्कत है शाम को, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये डिपेंड करता है, कॉम्पोजिशन ये होता है, ठीक है। वहीं अगर बात कर लें बच्चों की संख्या ज़्यादा है अगर, तो वहाँ पे टॉयज़ की संख्या, टॉयज़ ज़्यादा रहेंगे कहीं ना, बच्चों के खिलौने वगैरह जो होते हैं अलग टाइप के, वो ज़्यादा बनाए, वो ज़्यादा, उसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी। और बुजुर्ग होंगे तो कहीं ना कहीं मेडिकल, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल सिस्टम, इन सब की डिमांड ज़्यादा रहेगी। वो जो नकली दांत होते हैं उनकी डिमांड ज़्यादा रहेगी कहीं ना कहीं, है ना। और बाकी जो चीज़ें होती हैं जो उनको लगती हैं चीज़ों में जीवन चलाने के लिए, वो सब चीज़ें, तो वो है। क्लियर है, कॉम्पोजिशन पढ़ लो एक बार। ठीक है, बच्चों की संख्या ज़्यादा, टॉयज, बेबी फूड्स, टॉफीज, चॉकलेट, ये सब चाहिए। नेक्स्ट पढ़ लिया, लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, अनइवन मतलब कि कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है और कुछ लोगों के पास बहुत कम पैसा है, तो डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी, कम हो। बाकी सब कांस्टेंट है, अदर थिंग्स रिमेन, जब एक फैक्टर बढ़ता है तो बाकी कांस्टेंट रहते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ अब बताओ, कम होगी तो क्योंकि कुछ ही लोग डिमांड कर पाएंगे ना। मानो देश के सिर्फ 10 लोगों के पास ज्यादा पैसा है, बाकी सब गरीब हैं, तो कितने ही डिमांड कर लेंगे, जरूरत तो उतनी ही होती है जिंदगी चलाने के लिए। लेकिन अगर सोचो सब लोगों के पास बराबर पैसा है तो सब लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कहीं ना कहीं, सबकी जरूरतें उतनी ही है तो डिमांड ज्यादा करेंगे। जब इवन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इनकम और डिमांड ज्यादा होती है, और जब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनकम का तब डिमांड कम होती है। 6 पॉइंट रीड करके दो, 7 पॉइंट मैं समझा दिया ऑलरेडी, मैं बातों में दोबारा पढ़ लेंगे, कोई नहीं। 6 पॉइंट पढ़ के दो एक बार, यही लिखा है, वेरी गुड। चलिए 7 नंबर पॉइंट, कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड इंटरेस्ट रेट। कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी एंड, मतलब ये वही वाली बात है कि अगर क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, जैसे तभी लोग क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी मिलती है, नहीं मिलती, लोग बिना सोच समझे खर्च कर दे, चुकाएंगे तो बाद में, अभी तो खरीद लो। तो अगर लोन आसानी से मिलने की ऑप्शन अवेलेबल है तो डिमांड ज़्यादा होगी, लोन नहीं मिलेगा तो डिमांड कम होगी, पैसा नहीं है क्योंकि लोगों के पास। और लोन कब मिलेगा, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आसानी से पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो पैसा नहीं मिलेगा आसानी से, सीधी बात होती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी इंड्यूस पीपल टू परचेज मोर देन व्हाट देयर करंट इनकम। क्योंकि लोग लोन कब लेते हैं या क्रेडिट कार्ड कब यूज करते हैं, क्योंकि उनकी जो इनकम है वो उतनी नहीं है, इसीलिए। तो लेकिन अगर उनको पैसा मिल जाएगा तो वो करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। तो ये लिखा है देखो, ऑल्सो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकरेज पीपल टू बोरो। कब लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आसानी से लोन ले लेंगे, एंड देयरफॉर डिमांड विल बी मोर, तो डिमांड ज़्यादा होगी। उसके अलावा अदर फैक्टर, क्लाइमेट वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर, कंडीशन, क्लाइमेट कंडीशन, वो सब ठीक है। समझ आया, एक बार चेक कर लूँ दोबारा चालू हुआ कि नहीं हुआ ये। कल ही लिखवाएंगे, ठीक है। समझ आया, फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग डिमांड या डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ का मीनिंग क्या होता है, हाँ
हाँ, लॉ क्या है बताओ ना। तो बोलने तो दो उसे यार, बोल नहीं दे रहा उसे। तो बताओ लॉ क्या है। हाँ तो कोई सा भी लॉ बताओ, क्या दिक्कत है। अच्छा, लेकिन यहां तो गवर्नमेंट ने नहीं बनाया, डिमांड का लॉ तो सरकार ने नहीं बनाया, वो प्रिंसिपल होता है। कुछ नियम किस चीज को सॉल्व। चलो कोई नहीं, सही है, मान लेते हैं जो भी तुमने बोला सिमिलर सिमिलर ही है कुछ कुछ, ठीक है। लॉ का मीनिंग हमारे लिए क्या है, नियम, सिद्धांत, मांग का सिद्धांत या मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। तो इसका नियम क्या कहता है, यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सी बात है। पहले ये जो लॉ है ये रिश्ता बताता है, क्या करता है, रिश्ता बताता है। किस किस के बीच में रिश्ता बताता है, क्योंकि रिश्ता हमेशा दो लोगों के बीच में होता है कम से कम है? तो ये किन दो लोगों के बीच में रिश्ता बताएगा, ये किसके बीच में, डिमांड एंड सप्लाई। कहां लिखा है, ऑप्शन दूं क्या, लिख तो पाऊंगा नहीं मैं यहां पे अभी, बट सुनो याद रखना, दोबारा पूछ लेना। ऑप्शन ए डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन बी प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑप्शन सी क्वांटिटी एंड प्राइस, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन ए डिमांड एंड सप्लाई, ऑप्शन बी प्राइस एंड क्वांटिटी, ऑप्शन सी क्वांटिटी एंड प्राइस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। प्राइस एंड क्वांटिटी बी, ठीक है। और कोई, प्राइस क्वांटिटी एंड प्राइस था तुम्हारा, पहले तो क्वांटिटी एंड प्राइस था ना, ऑप्शन सी था तुम्हारा। हाँ क्वांटिटी एंड प्राइस है ना, फिर ठीक है, ओके। सेम, किसका सेम, ये वाला सेम कि ये वाला सेम, दोस्त वाला सेम, ठीक है। ला 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 ला। हाँ बताएं आंसर। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। तुम्हारा गलत है, क्वांटिटी एंड प्राइस बोला था तुमने। हाँ तो क्वांटिटी एंड प्राइस गलत है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी सही है। हाँ बी ऑप्शन तो वही था, उसने बोला ना प्राइस एंड क्वांटिटी, बी ऑप्शन। यहाँ तो देखेंगे था, ठीक है, देखा तो धोखा हो गया ना, ऐसे धोखा हो जाता है इंसान के साथ, ठीक है। जब इंसान ध्यान नहीं देता था ना, तो ऐसे ही, तो खैर कोई नहीं, जीवन है, धोखे होके चलते रहते हैं, आगे बढ़ो है? कभी तुम्हें धोखा मिलेगा तो कभी तुम्हारी वजह से किसी को धोखा मिलेगा, वही तो बात है, ठीक। चलो, जिंदगी में बहुत धोखे। हाँ मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी फ्रूट तो धोखे ही खाते होगे ना, जिंदगी में बहुत फ्रूट धोखे ही मिलेंगे, धोखे ही खाना, जिंदगी में धोखे ही खाना सारे फ्रूट, ठीक है। हाँ एप्पल, ऑरेंज, ठीक है। चलो, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यहाँ पे क्या बात करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड जो है, क्योंकि हमने इतने सारे फैक्टर पढ़े, इन सब फैक्टर में से जो पहला फैक्टर था प्राइस वाला, जो प्राइस वाला फैक्टर है वो रिश्ता बताता है क्वांटिटी के साथ किसी भी वस्तु की, है ना, प्राइस एंड क्वांटिटी, ना कि क्वांटिटी एंड प्राइस, पहली बात तो ये है। तो अदर थिंग्स बीइंग रिमेन कांस्टेंट, व्हेन प्राइस फॉल्स क्वांटिटी विल बी राइज, और प्राइस राइज देन क्वांटिटी विल बी फॉल, डिक्रीज या फॉल, ठीक है। तो रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी के बीच में। क्यों, क्योंकि क्वांटिटी डिपेंडेंट है किस पर,
प्राइस पर। इसलिए जो इंडिपेंडेंट है वो पहले आएगा और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो बाद में आएगा। प्राइस इंडिपेंडेंट है ना कहीं, प्राइस थोड़ी किसी पे डिपेंडेंट है। प्राइस तो बढ़ा दिया, बढ़ गया, क्या दिक्कत है? हाँ यही चीज है। तो प्राइस एंड क्वांटिटी का रिश्ता है। और अब देख सकते हैं एक बार, ये रहा लॉ ऑफ डिमांड। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, इफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, अगर कमोडिटी का प्राइस गिरता है तो द क्वांटिटी डिमांड ऑफ इट विल बी राइज एंड द प्राइस कमोडिटी राइज, क्वांटिटी डिमांड विल बी डिक्लाइन। तो इनवर्स रिलेशन होगा यहां पे भी कहीं ना कहीं बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। एंड अदर थिंग्स रिमेन इक्वल का मतलब क्या है? जो भी सारे फैक्टर पढ़ के आए हैं ऊपर वो सारे क्या है? कांस्टेंट, चाहे रिलेटेड गुड्स का प्राइस हो, चाहे इनकम हो, चाहे टेस्ट प्रेफरेंस हो, चाहे अदर के अंदर का कोई सा भी फैक्टर क्यों ना हो। क्लियर? ठीक है। क्योंकि अगर ये एजम्पशन नहीं मानोगे तो रिलेशनशिप काम नहीं करेगा ना फिर। क्योंकि अगर प्राइस बढ़ रहा है, तुम्हारी इनकम भी बढ़ गई तो कुछ फर्क पड़ा क्या ना? तो वो चीज है। ठीक है। अरे यार अब डिमांड कर्व बनाना है, उसके लिए पेन की आवश्यकता पड़ेगी, बड़ी दिक्कत हो जाएगी ये तो बिना उसके। अभी जब आएंगे तब बताएंगे। मैंने कहा था ना अभी गिफिन गुड्स तो मैंने समझाया ही नहीं है। गिफिन गुड्स पढ़ेंगे ना इस पॉइंट पर आकर के, तब ही बात करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो खैर छोड़ो। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कहीं ना कहीं बताना मेरे को, कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, और प्राइस कम होगा तो डिमांड घट जाएगी। तो बोला, और प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी। ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है कहीं ना कहीं। तो ये ध्यान रखना लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि जब एक्सेप्शन पढ़ेंगे तो वहां पर क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि लॉ को फॉलो नहीं होगा। एक्सेप्शन पढ़ना है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें वो शेड्यूल और कर्व बना के दिखाना था, लेकिन आज संकट है थोड़ा सा हमारे जीवन में। इसे दोबारा रीओपन करें क्या एक बार? ऐसा कर सकते हैं। अब चल जाएगा। दिक्कत कुछ तो है। चलो फिर क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब आगे बिना लिखवाए तो समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए समझना कहीं ना कहीं। तो मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ हो पाएगा अभी। ठीक है, तो वाइंड अप करते हैं आज। तो बाकी जो आज पढ़ा है वो लिखवाऊंगा भी अगली क्लास में, और अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो तो साथ साथ मैं नोट करवा दूंगा। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, अब जो पढ़ा है वो रिवाइज जरूर करना है कहीं ना कहीं। ठीक है, तभी मजा आएगा अगली क्लास में, तभी समझ आएगा अच्छे से। जब जितना भी आज पढ़ा है ना वो सारा एक बार रीड आउट करना, रिवाइज कर लेना, हो जाएगा। 5 मिनट लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे हार्डली, 10 मिनट पूरा पढ़ लोगे। ठीक है, चलो फिर ओके।